हेलो इन्वेस्टर्स, मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर पर। गाइज चले चलते आज बात करते हैं फिनो पेमेंट बैंक आईपीओ के ऊपर। गाइज ये एक आईपीओ गेम चेंजिंग आईपीओ होने वाला है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में 2017 के पहले डिजिटल पेमेंट बैंक नहीं था, लेकिन 2017 में गवर्नमेंट ने एक अप्रूवल दे दिया डिजिटल पेमेंट बैंक को। इससे एक सुविधा ऐसी हो रही है कंज्यूमर को, तो वो कहाँ से भी पेमेंट कर सकता है अपने घर में बैठ के, क्योंकि वो इतना इजी हो रहा है डिजिटल पेमेंट करना। और ज़माना डिजिटल पेमेंट का आ गया है और एक नया मॉड्यूल है, नया बिजनेस है, नए दौर का बिजनेस है गाइस। ये मुझे ऐसा लग रहा है इसे एक चांस देना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात करें पुराने घिसे पिटे जो बिजनेस होते हैं, हमें लाइन में लग के वो पैसे निकालना, विड्रॉल करना, भेजना, ये सब अब चीज़ें पीछे पड़ रही है। अभी डिजिटल पेमेंट बैंक का बात करूँ तो मैं अभी भी जो मार्केट लीडर बैंक्स है, अगर हमें अकाउंट ओपन करना है फिर भी उनके पास जाना पड़ता है, या उनकी जो डिजिटल पेमेंट जो प्रोसीजर है वो बहुत लेंदी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फिनो पेमेंट बैंक की डिजिटल जो प्रोसेस है बहुत ही सीधी सादी है, और ये इसी वजह से सीधी सादी रखे हैं, इन्होंने इजी रखी है क्योंकि उन्हें बिज़नेस में ग्रो करना है, खुद को इस्टेब्लिश करना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक नए दौर का बिज़नेस मॉडल है, तो हमें इसके ऊपर ज़रूर रिसर्च करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एक नया मॉडल बन रहा है गाइज। जब भी कुछ नई चीज़ मार्केट में आती है तो लोग शुरुआती दौर में उसे एक तो अवॉइड करते हैं या उसे थोड़ा सा विरोध करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है इसे हमें कुछ देर तक इसे देखना चाहिए, वॉच लिस्ट में रखना चाहिए फिनो पेमेंट बैंक को, उसका थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद ही हम इसके बारे में डिसीजन लेंगे। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है एक नए दौर का बिजनेस मॉडल है, तो इसके ऊपर हमारी नज़र रहनी चाहिए, या हमारे वॉच लिस्ट में भी रहना चाहिए और पोर्टफोलियो में भी जाना चाहिए। तो गाइस चलते इसका एक बिजनेस मॉडल देखते हैं। अगर मैं बिज़नेस मॉडल की बात करूँ तो बैंक जो है कासा, इसका मतलब है करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट ओपन करती है। यहाँ पे सेविंग डिपॉजिट भी लेती है, कैश विड्रॉल में एमएटीएम या ईपीएस भी करती है, जो कैश आप कहाँ पे भी आपको जहाँ पे कन्वीनियंट होगा, जो बैंक के मर्चेंट पॉइंट से वहाँ पे जाके आप विड्रॉल भी कर सकते हो। और जिस तरीके से हम मनी ट्रांसफ़र करते हैं, ये डोमेस्टिक कौन सी भी बैंक हो वहाँ उस बैंक में आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो, उसके ऊपर वो रेमिटेंस चार्ज करते हैं। और जो भी ये सर्विसेज देते हैं उसके ऊपर जो फीस चार्ज करते हैं वो इनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है गाइज, क्योंकि इनको डिपॉजिट लेने के लिए एक गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। फ़िलहाल लगभग 2 लाख के ऊपर हम इसके अंदर पेमेंट फिनो पेमेंट बैंक है जो डिजिटल बैंक है उसके अंदर हम डिपॉजिट नहीं कर सकते। इसकी ग्रोथ में रुकावट है सबसे बड़ी चीज़ है। आगे चल के गवर्नमेंट भी इनके बारे में सोच लेगी, या इसका अगर डिपॉजिट बढ़ा के दे देती है या 5 लाख या 10 लाख करते हैं, तो इसको ग्रो करने में एक अच्छी चीज़ होगी। या ग्रो करने में जैसे हम बोल रहे हैं कि इसको ग्रो करना हो तो बैंक के पास पैसा होना चाहिए। बैंक एक लोन दे के उसके ऊपर जो ब्याज आता है, इंटरेस्ट आता है, उसके इंटरेस्ट के ऊपर बैंक खुद को ग्रो करती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है फ़िलहाल डिपॉजिट जितना कम है उसी वजह से बैंक को थोड़ा सा खुद को मार्केट में इस्टेब्लिश करना और ग्रो करना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो रहा है। जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वहीं से आ रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर हम देख सकते हैं बैंक बिल्कुल गोल्ड लोन भी दे देती है। आप जैसा हम इंश्योरेंस बोल सकते हैं, इंश्योरेंस भी इनके अंदर इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। कैश मैनेजमेंट कर रहे हैं ये लोग। तो मुझे ऐसा लग रहा है एक जो बैंक है, डिजिटल पेमेंट बैंक है, एज अ बैंक उनको काम करने के लिए गवर्नमेंट में कुछ सुविधा दे देनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है बैंकों के ऊपर। तो हम ऐसा समझ सकते हैं अगर बैंक आपको मार्केट में लाना है तो उसको पूरी मोहलत देनी चाहिए, सहूलत देनी चाहिए। तो गाइज आगे चलते हैं। अगर मैं मार्केट में कंपटीशन की बात करूं, हम फिनो पेमेंट बैंक को एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट बैंक है, पेटीएम अभी उसका आईपीओ भी आने वाला है, एनएसडीएल पेमेंट बैंक है। अगर मैं उसके कंपैरिजन अगर मैं करूं तो सेविंग अकाउंट दे रहे, बिल्कुल स्विप अकाउंट फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे, मोबाइल वॉलेट है, डेबिट कार्ड दे रहे, पेमेंट हो रहा है, सीएमएस है, इंश्योरेंस थर्ड पार्टी क्रॉस सेल कर रहे हैं लोग, डोर स्टॉप बैंकिंग हो रही है और बीसी बिजनेस भी हो रहा है। तो एयरटेल बैंक में कुछ, अगर मैं बैंक के बारे में बात करूँ तो एनएसडीएल बैंक में कुछ ना कुछ तो कमी है, पेटीएम बैंक में है, इंडियन पोस्ट में कुछ ना कुछ कमी है। एयरटेल बैंक में स्विप अकाउंट फैसिलिटी अब तक नहीं है, बीसी अकाउंट
बीसी बिजनेस बिल्कुल शुरू नहीं है यहाँ पे। मोबाइल वॉलेट इंडियन पेमेंट बैंक में नहीं है। जिस तरह से पेटीएम की मैं बात करूँ, सीएमएस की सुविधा नहीं है, इंश्योरेंस यहाँ पे नहीं होता है, बीसी बिजनेस नहीं चालू। अगर मैं एनएसडीएल की बात करूँ तो स्वीप अकाउंट की बात करूँ तो स्वीप अकाउंट फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, मोबाइल वॉलेट वहाँ पे नहीं देते ये लोग, सीएमएस की सुविधा नहीं, डोर स्टेप बैंकिंग नहीं है। गाइस अगर मार्केट में इसके पीयर है उनके अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ तो मुझे ऐसा लगा फिनो पेमेंट बैंक में बहुत सारी सुविधा है जो अदर बैंक्स में नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोगों को ये चीज़ अच्छी लग रही है, तो इसी वजह से लोग आईपीओ में अपना पैसा डाल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कंपैरिजन अगर हम करते तो जो भी 5 बैंक फ़िलहाल मार्केट में शुरू है जो डिजिटल पेमेंट बैंक है, उसमें से फिनो पेमेंट बैंक है जो ज़्यादा सुविधाएं कंज्यूमर को देता है उनके। अगर मैं उनके पीयर कंपैरिजन अगर मैं करूँ FY 2020 की, तो पेटीएम डिपॉजिट अगर मैं बात करूँ तो 2870 CR है, नेटवर्थ अभी 390 CR है। जैसे ऑफिसेस की बात करूँ तो सबसे कम ऑफिसेस मुझे ऐसा लग रहा है पेटीएम, क्योंकि सबसे पेटीएम की मैं बात करूँ तो फिनो पेमेंट बैंक के जो ये है फिनो बैंक का जो नेटवर्थ है उसके लगभग 3-4% पेटीएम बैंक है। अगर मैं बात करूँ इंडियन पोस्ट की तो लगभग 855 डिपॉजिट्स CR में डिपॉजिट हो रहा है, नेटवर्थ उनकी 570 CR है। ऑफिसेस इंडियन पोस्ट के 650 है, क्योंकि ऑफिस का मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके बिल्कुल पहले ही इनके ऑफिसेस थे, पोस्ट इंडियन डाक पोस्ट ऑफिस है और उसी के अंदर इन्होंने ये बैंक बनाए हुए, तो इनको एक एडिशनल एज मिल गया है वहाँ पे इंडियन पोस्ट को। एयरटेल पेमेंट की बात करूँ तो इनका डिपॉजिट अगर बात करें तो 345 CR के पास है, नेटवर्थ इनका 280 CR है और ऑफिसर 31 है। अगर मैं फिनो बैंक की बात करूँ तो इनके डिपॉजिट 241 CR है और नेटवर्थ 150 CR है। तो गाइज यहाँ पे ऑफिसर्स की बात करूँ तो लगभग फिनो पेमेंट सबसे ज़्यादा ऑफिसर्स यहाँ पे इनके चालू है। अगर इंडियन पोस्ट की बात करूँ तो उनको इनबिल्ड ऑफिसर्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस है उसी में ये बैंक ओपन कर रहे हैं, अपना छोटा सा एक काउंटर लेके वो बैंक ओपन कर रहे हैं, तो बैंक के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं उनके पास। तो मुझे ऐसा लग रहा है इंडियन पोस्ट को एक एडिशनल एज है वो, इसीलिए उनके ऑफिस ज़्यादा दिख रहे हैं। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक ने खुद ने बनाए हुए ऑफिस 55 है, जो मार्केट के जो पीयर है जो 5 टॉप के उनमें सबसे ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ये बिज़नेस ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हैं। तो इसी वजह से अगर जियो पेमेंट की बात करो तो सबसे बड़ा मैन पावर या सबसे बड़ा वेल्थ पावर जिसके पास है वो तो जियो ही है। फिर भी उसका डिपॉजिट 20 CR है, नेटवर्थ लगभग 201 CR है, 210 CR है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिनो बैंक भी अगर कंपैरिजन भी मैं बात करूँ डिपॉजिट और नेटवर्क की, हालांकि फ़िलहाल थोड़ा सा लो है, फिर भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरीके से इन्होंने ऑफिसेस संभाले हुए हैं, ऑफिसेस क्रिएट किए हुए हैं, तो उनका मोटो तो यही लग रहा है कि ये आगे चल के कुछ अच्छा करने वाले हैं। गाइज अगर मैं मार्केट की बात करूँ तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा लगभग टॉप 5 जो कंपनीज़ है डिजिटल पेमेंट बैंक है वो फिनो बैंक के लिए एक एज अ कॉम्पिटिटर रहने वाला है। एयरटेल पेमेंट बैंक रहेगी और सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर मुझे ऐसा लग रहा है कि पेटीएम बैंक है फिनो बैंक के लिए, डिजिटल बैंक के लिए। क्योंकि पेटीएम का अगर मैं बात करूँ तो ऑलरेडी डिजिटलाइज कंपनी है और उसमें पेमेंट करने की वो सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए इतने बहुत इजी होगा। उनके पास बहुत ही बड़ा जैक मा जैसे बड़े रिचेस्ट पर्सन का उनको बैकिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो एक कॉम्पिटिटर रहेगा। एयरटेल बैंक है, एनएसडीएल बैंक है और सबसे बड़ा जियो है। तो कंपटीशन बड़ी तगड़ी होने वाले है फिनो बैंक के लिए। उसको खुद को सर्वाइव करने को बड़ी
मुझे ऐसा लग रहा है कि तकलीफ़ होगी, लेकिन फिर भी अगर ये मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करते हैं और इनके पीछे और कुछ अच्छे बैकिंग जिनके पास जो रिच पर्सन है वो बैकिंग करते हैं या बड़ी कंपनीज बैकिंग करती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है फिनो पेमेंट बैंक एक बहुत बड़ा जिसे हम कहते हैं 12th मैन जो रहता है, नाइट राइडर रहता है, वो साबित हो सकता है, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ, जैसे एक हम क्रिकेट में बात करते हैं, न्यूजीलैंड एक अंडरडॉग टीम है, उसी तरीके से एक फिनो बैंक बन सकती है, क्योंकि एक डार्क हॉर्स की तरह एक काम कर रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे चल के बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करने वाली, क्योंकि एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है यहाँ पे जिसका, और इनके पास और एक चीज़ ऐसी है जो हम जैसे माइक्रो एटीएम्स बोलते हैं, जैसे हम जो होम डिलीवरी होती है या कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, तो हम उसे एक कार्ड देते हैं और वो स्वैप करता है। वो जो मशीन होता है उसे एटीएम मशीन बोलते हैं, माइक्रो एटीएम मशीन बोलते हैं। वो फिनो डिजिटल पेमेंट बैंक के सबसे ज़्यादा है, लगभग मार्केट में 51% स्टेक 51% उनकी होल्डिंग है वो माइक्रो एटीएम में। तो गाइज ये एक बहुत बड़ी बात है फिनो बैंक के लिए। अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करूं तो गाइज यहाँ पर देखिएगा महेंद्र चौहान साहब है जो चेयरमैन है, इसके जो फिनो कंपनी के चेयरमैन है। और इनके अगर मैं सीईओ की बात करूँ तो यहाँ पर सीईओ देखिए ऋषि गुप्ता जी है जो एमडी भी है और सीईओ भी है पेमेंट बैंक के, और एक खुद सीए है और इनको लंबा एक्सपीरियंस भी है इस काम का। तो मुझे ऐसा लग रहा है मैनेजमेंट टीम भी अच्छी है, उनके सभी लोग एक्सपीरियंस है, तो ये लोग आगे लेके चलेंगे इसको, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये थी इसकी एक प्रोफाइल थी फिनो बैंक की। तो हम उसके जो रिजल्ट है, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट्स है जो फाइनेंशियल ईयर में, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ईयर ऑन ईयर इन्होंने क्या किया है वो देखते हैं। तो ये है बैलेंस शीट है फिनो डिजिटल पेमेंट बैंक की। तो मुझे ऐसा लग रहा है शेयर कैपिटल बिल्कुल पिछले साल से इस साल भी सेम है। शेयर कैपिटल गाइज बढ़ना नहीं चाहिए, बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल बढ़ता है तो एक अलग सिचुएशन तैयार हो रही है ऐसा माना जाता है बैंक में। तो पिछले साल से इस साल भी शेयर कैपिटल सेम है 44.58। अगर टोटल रिजर्व देखें तो 85.49 थे इस साल, 49 करोड़ थे इस साल 2020 में। तो 2021 में 105.97 करोड़ टोटल रिजर्व रह गए। तो लाइबिलिटीज़ में बात करेंगे तो लाइबिलिटीज़ बिल्कुल बढ़ गई है, क्योंकि खुद को ग्रो कर रहे हैं तो लाइबिलिटीज़ तो लानी पड़ेगी, खुद के ऊपर लेनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बैलेंस शीट की बात करूँ तो ठीक ठाक है। अगर उनके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट अगर मैं देखता हूँ तो नेट सेल यहाँ पर देखिएगा गाइज, नेट सेल बिल्कुल बढ़ा हुआ है, 18.13 था तो मार्च 2021 में वो 20.26 हो रहा है। एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, 723 था तो 770 हो गया है। तो ये भी ठीक बात है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो बैंक के भलाई के लिए होता है, बैंक को एक्सपांड करना या कुछ टेक्निकल टीम को हायर करना या इस तरीके की चीज़ों के लिए एक्सपेंडिचर होता है। अदर इनकम की बात करूँ तो 673 था तो यहाँ इस बार भी बढ़ रहा है, 770 हो गया है। तो मैं बात करूँ इंटरेस्ट की तो इनके पास 9.87 था तो 9.50 थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया है इनका। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो पिछले 3 साल में उन्होंने प्रॉफिट नहीं किया था, लेकिन मार्च 2021 के जो ईयर था उसमें उन्होंने प्रॉफिट किया है। 2020 में उन्होंने -32 CR का लॉस लिया था, लेकिन इस साल में उन्होंने 20 करोड़ का एक अच्छा खासा प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जनरेट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कंपनी चलो लॉस मेकिंग नहीं है लेकिन प्रॉफिट बना रही है, क्योंकि प्रॉफिट बनाना एक अच्छी बात होती है, एक अलग बात होती है। अगर प्रॉफिट आप बना रहे हो तो एक उसकी एक अलग अहमियत है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो गाइस चलिए चलते हैं कैश फ्लो की तरफ। अगर कैश फ्लो की ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस अगर मैं बात करूँ तो वो बढ़ रहा है, एडजस्टमेंट ठीक ठाक हो रहे हैं। अगर लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ रही है, क्योंकि एक लाइबिलिटीज़ बढ़ना एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी बात भी होती है, क्योंकि कुछ हमें अगर कंपनी को बड़ा करना है तो लाइबिलिटीज़ भी लेनी पड़ती है। तो गाइज़ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नेट कैश फ्लो की बात करूँ तो -86 था तो -31 हो रहा है, मतलब इसमें भी एक इम्प्रूवमेंट देखी जा रही है। तो ये थी इसकी बैलेंस शीट, ठीक ठाक है। पिछले 3 साल निगेटिव था, इस साल में पॉजिटिव आके उन्होंने प्रॉफिट भी निकाला है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बैंक ग्रो कर रहे हैं धीरे धीरे।
तो गाइज़ ये थी फिनो पेमेंट बैंक के ऊपर एक मेरी छोटी सी वीडियो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अगर मैं बात करूँ, एक नया दौर का पेमेंट बन रहा है, ये डिजिटल पेमेंट है, तो इन्हें एक चांस दे देना चाहिए। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए इसके अंदर जा रहे हो तो लिस्टिंग गेन में थोड़ा सा, अगर मार्केट की फ़िलहाल करंट मार्केट की सिचुएशन की बात करें तो फ़िलहाल वो डाउन ट्रेंड में है, तो लिस्टिंग गेन कितना होगा ये नहीं बता सकता, लेकिन प्लस माइनस भी हो सकता है। तो लिस्टिंग गेन के लिए आप इसमें मत इन्वेस्ट करिएगा। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की सोच के इन्वेस्ट करना, या अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो पहले IPO आने दीजिएगा, लिस्ट होने दीजिएगा, उसके बाद कुछ प्राइस एक्शन बनती है तो उसके बाद आप ले लीजिएगा। फिलहाल मेरी तरफ से ये न्यूट्रल है। अगर IPO आप लगाना नहीं चाह रहे तो मत लगाइएगा। प्राइस मुझे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा निगेटिव हो सकती है। तो गाइज़ थोड़ा सा रुकिएगा, IPO लॉन्च होने दीजिएगा, उसके बाद थोड़ा सा प्राइस को एक प्राइस एक्शन बनाने दीजिएगा, एक बेस सपोर्ट बेस बना लेती है तो आप बाइंग कर लेना। ये थी फिनो पेमेंट बैंक की मेरी तरफ से IPO के लिए मेरी राय थी खुद की। तो गाइज़ ये था मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक्स अ लॉट।